हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं सीनियर क्लास से, वो है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तीनों एक ही चीज है। विद्युत बल रेखा बोल दो, विद्युत क्षेत्र रेखा बोल दो, विद्युत फ्लक्स रेखाएं बोल दो, चाहे तीनों एक ही चीज है। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले आप इस क्लास को अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे से जुड़े। और यदि आप एफबी पर तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स रेखा, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा की तरफ। क्या है, कोई भी आवेश होता है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश हम लेकर आते हैं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। वो क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। और उस क्षेत्र में रखा हुआ कोई आवेश बल की दिशा में गमन करता है। उस क्षेत्र में रखा हुआ कोई आवेश बल की दिशा में गमन करता है। यदि बल निरंतर परिवर्ती हो तो आवेश की दिशा भी, आवेश के गमन का पथ भी निरंतर परिवर्तित होता रहेगा, यानी उसकी दिशा भी निरंतर परिवर्तित होती रहेगी। अर्थात आवेश का गमन का पथ वक्राकार होगा। कब? जब वो क्षेत्र निरंतर परिवर्ती हो, उस स्थिति में। ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या है कि कोई विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रखने पर वो आवेश जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ पर खींची गई काल्पनिक बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं कहलाती है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे और इसके क्या गुण हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक अपना विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं। काफी बार यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में आता है। ये तीनों नाम एक ही है और जो हम ये बात कर रहे हैं ये क्या है? काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। हमने कल्पना की है इनकी, ये काल्पनिक है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या है? काल्पनिक होती है। तो सबसे पहली बात हमें क्या लिखनी है कि कोई आवेश है, उसके चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आने पर किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लाते है तो वह क्या करता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो उस पर आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण
बल अनुभव करता है या महसूस करता है। क्या करता है? अनुभव करता है, उस पर लगता है, यानी उसे अनुभव होता है। वह क्षेत्र उस आवेश का क्या कहलाता है? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र भी इसे बोल देते हैं। विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है? विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। ये परिभाषा हम पहले भी दे चुके हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने के तौर पर ये बात कर रहे हैं कि जो हम ये आवेश ले रहे हैं, इसके चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो कौन सा बल अनुभव करता है? आकर्षण प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। तो उस यदि क्षेत्र में कोई आवेश रख दे तो वो बल की दिशा में क्या करेगा? गति करेगा। बल की दिशा में क्या करेगा? गति करेगा। और यदि हमने पहले भी बात की, यदि वो आवेश वह क्षेत्र निरंतर परिवर्ती हो, परिवर्ती और अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र की भी हमने परिभाषा दी थी। निरंतर परिवर्ती हो तो उस आवेश का पथ भी लगातार क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, अर्थात वक्राकार पथ ग्रहण कर लेता है। तो क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ऐसी दी कि हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है या रखा आवेश विद्युत बल की दिशा में गति करता है। समझो इस बात को। क्या कह रहा है कि उस विद्युत क्षेत्र में हम यदि कोई आवेश रख दे तो वो आवेश क्या करेगा? जो विद्युत बल की दिशा होगी उसी दिशा में क्या करेगा? गमन करेगा, यानी गति करेगा उसी दिशा में। लेकिन यदि वो विद्युत क्षेत्र क्या हो? परिवर्ती हो। यदि, लेकिन नीचे लिख देता हूं इधर, लेकिन विद्युत क्षेत्र परिवर्ती, निरंतर परिवर्ती लिखना, निरंतर परिवर्ती हो तो क्या होगा? उसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी, और दिशा बदलती रहेगी तो आवेश भी क्या होगा? निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। उसकी गति की दिशा निरंतर परिवर्तित होती रहेगी, यही तो होगी। तो निरंतर परिवर्ती है तो उस स्थिति में क्या होगा? आवेश का जो पथ भी है निरंतर क्या होगा? परिवर्ती होगा। तो आवेश का गमन पथ भी निरंतर क्या होगा? परिवर्ती होगा, निरंतर परिवर्ती होगा। अर्थात आवेश का गमन पथ कैसा होगा? वक्राकार होगा, यानी वो वक्राकार पथ में गति करेगा, वक्र पथ में गति करेगा। ये
तो ये ध्यान रखना है कि कोई आवेश है उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें अन्य कोई प्रेक्षण आवेश लेकर आते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। या तो वो अपनी ओर उसे खींचेगा तो बल लगेगा, खींचेगा, जैसे चुंबक किसी चुंबक को अपनी ओर खींचती है तो उस पर बल तो लगता है तभी तो वो अपनी ओर खींचती है, या फिर वो उसको प्रतिकर्षित करती है, दूर भेजती है तो भी बल लगता है। तो वैसे ही या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो वह जो बल लगता है उतने क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है उस बल की दिशा में गति करता है। लेकिन हमने कहा था कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत क्षेत्र की हर बिंदु पर आवेश की दिशा परिवर्तित होती रहती है। तो ये लो परिवर्ती में क्या होगा, लेकिन विद्युत निरंतर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखना, लेकिन विद्युत क्षेत्र निरंतर परिवर्ती हो तो आवेश का गमन पथ भी निरंतर परिवर्ती होगा, अर्थात आवेश का गमन पथ कैसा होगा, वक्राकार होगा। ये बातें तो अपनी इतनी हो गई। अब आगे हम चलेंगे किस पर, अपने विद्युत फ्लक्स रेखा पर, विद्युत बल रेखा पर, विद्युत क्षेत्र रेखा की बातें करेंगे। अपने क्या है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा है और विद्युत फ्लक्स रेखाओं की परिभाषा देने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक जिस पथ का अनुसरण करता है, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ पर खींची गई काल्पनिक बल रेखाएं, काल्पनिक बल रेखाएं क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं कहलाती है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र में हम प्रेक्षण आवेश को रख दे तो वो प्रेक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक, उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा हो, वो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक जिस पथ पर गमन करता है, अनुसरण का मतलब गमन करता है, उस पथ पर खींची गई काल्पनिक बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं में सबसे पहली बात है कि विद्युत बल रेखाओं में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसके गुणधर्म में हम विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं या फ्लक्स रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा है, उसके किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो उस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा आना विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या करती है? समांतर होती है। विद्युत फ्लक्स रेखा या बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये क्या होती है? समानांतर होती है। तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है कि विद्युत फ्लक्स रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरी को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण क्योंकि पहले तो हमने ऊपर कहा है कि समानांतर होती है तो वैसे ही नहीं करेगी। फिर इसमें कारण कि यदि विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी। और हमने कहा था जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाते हैं बल रेखा के, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी तो एक क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि क्या है? असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। यदि विद्युत बल रेखाएं, मैं बल रेखाएं भी लिख रहा हूं, फ्लक्स रेखाएं भी लिख रहा हूं, क्षेत्र रेखाएं भी लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना ये तीनों एक के नाम है। विद्युत बल रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त होगी, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। कहां पे? एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि क्या है? जो असंभव है। जो क्या? असंभव है। जो असंभव है। यह संभव नहीं है कि एक ही विद्युत क्षेत्र की एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो। यह तो असंभव है, यह नहीं होगा। तो यह ध्यान रखना है कि यह असंभव है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है।
अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। विद्युत बल रेखाएं धनावेश के लिए आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। क्या कह रहा है कि विद्युत बल रेखा, यदि हम धनावेश का निरीक्षण करें बल रेखाओं के बारे में, तो वो आवेश से तो प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है और अनंत पर समाप्त होती हुई दिखाई देती है। ये कैसे होता है? ये इस प्रकार होता है, मानो ये आपका धनावेश है। क्या है? ये धनावेश लिया हमने, तो ये क्या होगी? इस आवेश से ऐसे निकलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? इस आवेश से ऐसे बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होगी, लेकिन ये क्या होगी? अनंत पर जाकर समाप्त होगी। अनंत पर जाकर क्या होगी? समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। इनका हमें अंत दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे अंत होगा। इसलिए इस प्रकार से होगी कि आवेश से धनावेश के लिए आवेश से तो निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रारंभ होती है, और अनंत पर क्या होती है? समाप्त होती है। यह ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश के लिए अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त होती है। अनंत से तो क्या होती है? प्रारंभ होती है, और आवेश पर समाप्त होती है। किसके लिए? ऋणावेश के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमें अब क्या लेना पड़ेगा? ऋणावेश लेना पड़ेगा। ये हमने ऋणावेश ले लिया। चित्र वैसा ही बनाना हमारे को। ये लो, थोड़ा कुछ चेंज इसमें है। किसका? तीर के निशान का, और कुछ नहीं है। क्या है कि जो धनावेश में बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, ये अब अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होगी ऋणावेश के लिए। अर्थात हमें ऐसा लग रहा है ये बल रेखा अनंत से तो आ रही है। ये बल रेखा क्या आ रही है? अनंत से तो आ रही है, और कहां पे समाप्त हो रही है? आवेश पर समाप्त हो रही है। इसका मतलब यही हुआ। तो ये इसका तरीका है कि अनंत से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात अनंत से तो ये प्रारंभ हुई है और आवेश पर समाप्त हो रही है। ठीक है। अब 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं इसमें। विपरीत आवेशों के लिए विद्युत बल रेखाएं
धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि विपरीत आवेशों के लिए, विपरीत आवेश तो धनावेश और ऋणावेश दो ही तो आवेश होते हैं। हमने कहा था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये तो कहा था। तो दो, तो विपरीत आवेश यानी धनावेश और ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से तो प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब यह है धनावेश से तो क्या होती है, निकलती है, धनावेश से तो निकलती है, और यहां पे क्या करती है, प्रवेश होती है। ऋणावेश पर क्या होती है, प्रवेश होती है। यानी धनावेश से तो निर्गत होती हुई प्रतीत होती है और ऋणावेश में प्रवेश करती हुई, प्रवेशित होती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब यह है कि यदि यह धनावेश है और ये यहाँ पे ऋणावेश है तो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनेगी। बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनेगी, धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात यह धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश की ओर जा रही है। यानी धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हुई प्रतीत हो रही है। यदि मैं यह तीर के चिन्ह यहाँ पे लगा देता हूं, यहाँ पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऋणावेश में क्या हो रही है, प्रवेशित हो रही है। ये बात है। तो ये इसकी बात है 6 नंबर के विपरीत आवेश हो तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। समान आवेशों के बारे में बात करेंगे। 7वां पॉइंट जो होगा, ये हमने एक आवेश भी लेकर देख लिया, धनावेश लेकर देख लिया, ऋणावेश लेकर देख लिया और विपरीत आवेश, दोनों आवेश साथ में लेकर भी देख लिया। अब करते हैं समान आवेश की बात, और ये 7वां पॉइंट आपका है समान प्रकृति। जब समान प्रकृति के आवेश पास पास स्थित होते हैं तो क्या होता है, इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है वो प्रतिकर्षित होती है। जो क्या होती है, प्रतिकर्षण बल की परिचायक होती है। क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। जो प्रतिकर्षण बल की क्या होती है, परिचायक होती है। स्थित होते हैं तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा ये परस्पर प्रतिकर्षित क्या होती है, परस्पर प्रतिकर्षित होती है, होती हुई प्रतीत होती है। या कोष्टक में आप लिखोगे एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरे से लिख लो, एक दूसरी से दूर हटती हुई प्रतीत होती है।
जो क्या है, जो विद्युत बल रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण बल का सबूत है या परिचायक है। प्रतिकर्षण बल का परिचायक है या प्रतिकर्षण बल का सबूत मिलता है कि वो एक दूसरे से दूर हटती हुई प्रतीत होती है, अर्थात ये एक दूसरे को दूर हटाती है, तो ये प्रतिकर्षण बल ही होगा, एक दूसरे को दूर हटाएगी। तो आवेश लेते हैं हम एक बार, आवेश लिया हमने, यहाँ पे ये धनावेश ले लिया, यहाँ पे ये धनावेश ले लिया, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, ऐसे जाती हुई, इधर भी इधर भी क्या होती है, धनावेश से निकलती है, इसलिए ये निकलती हुई तो निकल तो रही है इनसे धनावेश से, लेकिन क्या हो रही है, देखो मुड़ रही है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई आपको इस क्षेत्र में कोई बल रेखाएं प्राप्त नहीं होगी, कोई बल रेखाएं इस क्षेत्र में आपको प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यह यदि हम ये रेखा बनाए हैं, इस रेखा के मध्य बिंदु है जिसको हम यदि P मान ले, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी इस बिंदु से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरती, कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है। दिखाई दे रहा ना, कोई भी विद्युत बल रेखा इस बिंदु से नहीं गुजरती है। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं भैया हम उदासीन बिंदु। और कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। तो जब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं, तो उनके मध्य बिंदु पर, उनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात उस बिंदु से कोई बल रेखा नहीं गुजरती, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसा इसका हम क्या देंगे, जवाब देंगे। तो क्या लिखेंगे, उदासीन बिंदु की परिभाषा, उदासीन बिंदु समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। अर्थात उस बिंदु से कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजरती है, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पास पास रखे समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, अर्थात इस या उस बिंदु से कोई भी एक भी लिख लो, उस बिंदु से एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। उदासीन बिंदु कहलाती है। क्या कहेंगे कि ऐसी बिंदु जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो या उस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की एक भी बल रेखा नहीं गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। यहाँ ये उदासीन बिंदु की आपकी परिभाषा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अपना क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8 है, किसी स्थान या बिंदु से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को बताती है या प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है कि किसी स्थान से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान को बताती है। यानी किसी स्थान से जितनी अधिक विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा, और किसी स्थान से जितनी कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी, उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होगा। समझ गए? यानी कम बल रेखाएं गुजर रही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान कम, और ज्यादा गुजर रही है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा। तो जहां से या जिस स्थान से विद्युत बल रेखाओं की विद्युत बल रेखाएं लिख लो, विद्युत बल रेखाएं बहुत संख्या में गुजरती है। क्या? जिस स्थान से विद्युत बल रेखाएं बहुत संख्या में गुजरती है, उस स्थान पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है या बहुत अधिक होती है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, उस स्थान पर अधिक ही होगी। और जिस स्थान से विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कम संख्या में गुजरती है, कम संख्या में गुजरती है, क्या गुजरती है, बल रेखाएं किसी स्थान से अधिक कम संख्या में गुजरती है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या यदि ज्यादा गुजरेगी तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, और कम गुजरेगी उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें विद्युत फ्लक्स रेखाएं कहते हैं, विद्युत फ्लक्स रेखाएं। ये हमारे को कल के टॉपिक में हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बोलेंगे, उस समय हमारे को मालूम चलेगा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा ये क्या है। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली अधिकतम विद्युत क्षेत्र, जितनी बल रेखाएं किसी क्षेत्र से गुजरती है उस क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होता है। तो वो गुजर रही है, वो क्या है, विद्युत फ्लक्स ही है उससे गुजरने वाला। तो कल हम इसकी परिभाषा करेंगे, तब हमें मालूम चलेगा। तो ये बातें हमारे पास है। अब हम क्या कर, ये जो बल रेखा है ना अपनी, ये क्या करती है, वक्र बनाती है, सतत वक्र बनाती है, लगातार चलती है। तो जो 8वां 9वां पॉइंट अपना है वो है विद्युत बल रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र का निर्माण करती है। क्या करती है, सतत वक्र का निर्माण करती है या सतत वक्र बनाती है। 10वां है विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। यानी चारों ओर से बंद हो ऐसा क्षेत्र कभी भी नहीं बनाती है। कौन, विद्युत बल रेखाएं। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं समांतर होती है, इसलिए उनसे बंद रूप तो बनने का चांसेज ही नहीं होता। वो प्रतिच्छेद थोड़ी करती है एक दूसरे को, इसलिए वो समानांतर होती है, इसलिए वो बंद रूप नहीं बनेगा। तो बंद रूप नहीं बनाती है, ये हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे से जुड़े। और यदि आप एफपी पर तो हो तो हमारे एफपी प्रेस्ट यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो जरूर करें। ओके, थैंक्स, बाय।